हेलो दोस्तों, तो स्वागत है सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो सभी लोग सोच रहे होंगे भाई कि 1 अक्टूबर आने वाला है। क्या हमारे गेम ड्रीम इलेवन और जुप्पी गेम के लाखों लोग दीवाने हैं। और आप सोचते हो कि भाई देखो, जो लोग ने जिन जिन लोगों ने भाई गेम खेला है, चाहे उन्होंने लॉस किया है या प्रॉफिट किया है, तो उनके मन में ये है कि भाई कुछ भी हो जाए हमारे गेम। लॉस वाले भी ये सोच रहे हैं कि भाई हम लॉस रिकवर कर लेते, गेम बंद कर दिया, ठीक है ना। और प्रॉफिट वाले भी ये सोच रहे हैं कि भाई जिन्होंने प्रॉफिट कर लिया अब वो हम भी। देखो 100% लोगों में से मतलब कि 10% लोग काम कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। जो भी बिजनेस करने वाले हैं वो 10% 20% कर सकते हैं, लेकिन जो 80% लोग हैं ना, जो प्रॉफिट वाले, वो फिर से किसी ना किसी गेम में मतलब जाएंगे और प्रॉफिट करने की सोचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि अगर जो अपने जो रियल मनी गेम जो अपनी इंडिया के थे, फैंटेस्टी जैसे और जो जुप्पी जैसे, तो ये इन लोगों के ज़्यादा दीवाने थे, ठीक है ना। हालांकि गेम तो और भी थे, लेकिन मैं इनकी बात बता रहा हूँ। तो इनको, सरकार को, गवर्नमेंट को यस ये सोचना चाहिए कि भाई जो लोग इन इन गेमों को खेलते थे, ठीक है, तो इन गेमों में क्या था, इनके जो, चाहे लोग प्रॉफिट कर रहे थे या लॉस कर रहे थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या है ना, इनके लोग दीवाने होने के बाद वो यही चाहते हैं कि भाई ये गेम वापस आना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उनको यही लगता है कि भाई देखो, कोई सा भी गेम में जाएंगे तो सबसे पहले गेम को सोचने में, समझने में लगभग लगभग गेम की जो नस होती है, जो उसको पकड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। अब जो प्रॉफिट वाले बंदे जाएंगे, लॉस वाले बंदे भी जाएंगे, अदर प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे, फॉरेन कंट्री के जो ऐप्स अभी चल रहे हैं ना, तो उनमें जाएंगे तो उनमें लॉस का खतरा है, ठीक है ना। और लॉस का खतरा है, पहली बात तो वो खेलना तो क्या है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप उनको उनमें जाओगे तो आपका, अगर मान के चलो भाई कल कोई गेम अगर बंद हो गया जो फॉरेन का अभी चल रहा है, तो बंद हो गया, तुम्हारा पैसा भी जाएगा, और तुम अगर उसको विड्रॉल करने की सोचोगे तो तुम्हारा जो अकाउंट में वो भी जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को इस बात में ध्यान रखते हुए इन गेमों को इंडिया के गेमों में स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन स्टार्ट इस तरीके से करना चाहिए जहाँ की जिससे कि लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो और उनका काम भी चलता रहे, ठीक है ना। अभी क्या चल रहा है कि जैसे देखो, गेम तो बैन कर दिए, अभी पेड कॉन्टेस्ट नहीं है भाई, ड्रीम इलेवन में भी नहीं है और जुप्पी गेम में भी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, जो इनके खिलाड़ी थे वो अदर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बात तो गवर्नमेंट को भी पता है, उनको भी पता है कि लोग जा रहे हैं हमारे इस इन कंपनियों के जो प्लेयर थे वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा ना, उससे सरकार को भी नुकसान है, उससे जो रेवेन्यू आता था टैक्स के रूप में वो सरकार को नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। वो सीधा फॉरेन कंपनियों में जा रहा है। और लॉस तो, हालांकि देखो लॉस की बात नहीं है, लॉस तो इधर भी होता होता है, इन ऐप्स में भी, उनमें भी होगा ही, ठीक है ना। लेकिन उन ऐप्स में भी ज़्यादा दिक्कत ये है कि उन ऐप्स में अगर कोई पैसे वाला बंदा मिल गया तो उसको बिल्कुल जड़ से ही बर्बाद कर देते हैं वो, ठीक है ना। अपनी आईडी को ट्रैक करके वो सोचते हैं कि ये पैसे वाला बंदा मिल गया, इसको बिल्कुल पूरा खाली कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, मैंने कई लोगों की वीडियो देखी है, ठीक है ना। जो गेम ऑफ चांस होते हैं ना, ठीक है ना, जो स्क्रॉल करते हैं, जिस पे लगाते हैं कि भाई मैं 30 नंबर पे लगा रहा हूँ, 32 नंबर पे लगा रहा हूँ, मेरा वही आएगा। इस तरह के गेम अभी भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि इन सब गेमों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। थोड़ा वेट करो। अगर गवर्नमेंट इस मुद्दे को अगर रख कर सोचे तो उनको गेम, इन दोनों गेम को, और जो भी है जो रियल मनी गेम है, कुछ कुछ पेड कॉन्टेस्ट, छोटे छोटे कॉन्टेस्ट के साथ इनको मतलब कि मंजूरी दे देना चाहिए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जो लोग उधर जाने से बच जाएंगे, ठीक है ना, गलत ट्रैक पर जाने से बच जाएंगे, और अपना इंडिया के गेम भी चलते रहेंगे, और गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू होगा टैक्स के रूप में वो मिलता रहेगा, ठीक है ना। लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा। अभी देखो जो लोग लॉस में हैं उनको भी बहुत बुरा लग रहा है, प्रॉफिट में वो भी सोच रहे हैं क्यों बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जरिया भी हुआ। देखो हालांकि इससे नुकसान भी बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन ठीक है ना, लेकिन और प्रॉफिट भी यार कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोगों की नौकरियां भी चली जा रही हैं, कंपनियां बाहर निकाल रही हैं, गेमिंग कंपनियां अपने जो भी थे ना एम्प्लॉय उनको बाहर निकाल रही हैं, ठीक है ना। तो नुकसान भी हुए, कुछ फ़ायदे भी हुए, ठीक है। तो बस मेरा आज का यही कहना है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि लोग अदर ट्रैक पर जाएंगे तो वहाँ पे उनका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि फ़ॉरेन कंपनियाँ हैं कभी भी, और कुछ गेम देखो, कुछ गेम सही भी है फ़ॉरेन के, लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है ना। अभी कुछ महीने पहले ही, मतलब 6 महीने पहले ही, मेरे गांव का एक लड़का था, उसका मतलब कि उसने एक गेम डाउनलोड किया, अब उसमें उसने बिना पैसे डाले क्या हुआ, लगभग लगभग 40-45 हज़ार रुपये जीत लिए, ठीक है। अब वो पैसे विड्रॉल नहीं हुए, ठीक है ना, वो पैसे नहीं निकले, उसने निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकले। उसमें मांग रहा था कि इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसने 500 रुपये ऐड किए, तो 500 रुपये ऐड करने के बाद फिर भी नहीं निकला, 500 भी नहीं निकले। फिर उसने
दोबारा पैसे डालने की बोला कि आपको 1000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो फिर वो समझ गया, मैंने उससे मना किया कि भाई आप ऐसा मत कर बिल्कुल भी, ये फ्रॉड गेम है। तो इस तरीके के भी गेम फ्रॉड चल जाएंगे तो इन पे लोगों का भी काफ़ी नुकसान होगा, ठीक है ना, तो वो खेल पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को मतलब कि इन चीज़ों पे छोटे छोटे कॉन्टेस्ट, पेड कॉन्टेस्ट दे देना चाहिए, जिससे और ऐसे कॉन्टेस्ट जिसमें लोगों का ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा लॉस ना हो। पहले जो कॉन्टेस्ट चलते थे उनके मुकाबले में ज़्यादा बड़े कॉन्टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े कॉन्टेस्ट जब चलते थे तो ज़्यादा बड़ा ही लॉस होता था, ठीक है ना। अब 49 रुपये की एंट्री रहेगी ड्रीम 11 में, तो लोग तो सब 49 लगा कर खेलेंगे, ठीक है ना, 49 लगा कर खेलेंगे। अब सारी एंट्री थोड़ी डूब पाएंगी सबकी, किसी किसी की एंट्री एक मान के चलो, किसी ने 10 एंट्री ले ली, 10 एंट्री ली 10 टीम से, ठीक है, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीम डूब जाएंगी, 4 टीम तो 6 की वापस तो आएगी ना, ठीक है ना। ऐसे ही जुप्पी में छोटे कॉन्टेस्ट जैसे कि 10, 20, 50 या 100 रुपये वाले तक उनको दे देना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों का अदर प्लेटफॉर्म, गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाएंगे वो, ठीक है ना, अपने ये रियल मनी गेम में इसी में रहेंगे, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है, और आप लोगों का भी क्या कहना है मेरी इस बात पे, आप लोग भी अपना कमेंट में ज़रूर राय देना, ठीक है ना। बस मेरा तो यही कहना है कि 1 अक्टूबर को इस तरीके का अगर काम गवर्नमेंट कर देती है इन गेमिंग कंपनियों के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी लोग तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जो फॉरेन कंट्रियाँ हैं, और उनमें जाके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, लेकिन उसमें लॉस की संभावना ज़्यादा है। और कई बहुत सारे फ्रॉड गेम भी चला रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी ऐसे गेम भी होते हैं जिसमें पैसे विड्रॉल नहीं होते हैं, किसी में ऐसे होते हैं विड्रॉल हो जाते हैं लेकिन वो खाते में आते ही नहीं है, उनका भी चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ इन गेमों पे मत जाना, ठीक है ना। आप खेल रहे हो तब तो खेल रहे हो, लेकिन जिस दिन आप पे पड़ेगा डंडा, मतलब जिस दिन आप पे सरकार का डंडा बजेगा, आप नहीं बच पाओगे, ठीक है ना। ना तो आपका पैसा भी चला जाएगा, अगर गेमिंग कंपनी बंद हो गई तो आपका पैसा भी जाएगा और आप दोनों तरफ से जाओगे, ठीक है ना। किसी से शिकायत भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना किया है दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है। जो अपनी इंडिया के गेम थे उन्होंने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर रखे हैं, लेकिन जो चल रहे हैं ना वो इंडिया के नहीं है, बाहर से ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, और बिल्कुल अदर गेम पर जाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना है। आपके पास जो पैसा रहेगा गेम में वो भी जा सकता है, और आपने विड्रॉल किया है तो वो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ठीक है ना। मैंने पिछली बार ही बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और मैंने इन दोनों गेमों के बारे में, जुप्पी और ड्रीम 11 के बारे में बोला है, तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से ज़रूर बताना, ठीक है ना, और लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं ऐसी कैसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।